आज का ये जो क्लास है वो ओवरव्यू रहेगा कि कैसे हम क्या करने वाले हैं और क्या काम आता है ऑटोकैड बेसिकली, और इससे एडवांस क्या है, किस चीज़ में हमें कैड की ज़रूरत पड़ेगी, कैड क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कैड बेसिकली है क्या, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। कैड को करने के लिए हमें क्या चाहिए। कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है जो कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है। जो आप बेसिकली स्केच करते हैं वो भी एक तरह से कैड में इंक्लूड कर सकते हो आप। एडिट डिजाइन रहेगा बट वो कैड नहीं रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर की हेल्प से आप नहीं बना रहे हो उसको। तो कंप्यूटर एडिट डिजाइन क्या है, 2D और 3D। 2D अगर है तो वो प्लानिंग, ड्राफ्टिंग और ये सब होता है। 3D आ गया, वहां डिजाइन है, थर्ड डायमेंशन है, यानी कि 3D में ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे हम इंटरफेस देखेंगे, बेसिक ड्राफ्टिंग, मॉडलिंग टूल, एनोटेशन, प्रिंटिंग कैसे होती है, किस तरीके से लेआउट बनते हैं, शीट सेट, सबमिशन ड्राइंग, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन एंड डिटेल ड्राइंग्स। प्लान सभी ने देखा होगा, सभी को बनाना भी आता होगा। घर में आप देखते हैं वो भी प्लान ही है आपका, कहाँ पे रूम है, कहाँ पे किचन है, वॉशरूम कहाँ है, WC कहाँ है, टॉयलेट्स, स्टोर रूम कहाँ है, ये सब प्लान में है। बट अगर आपको कोई बोले कि आपको सेक्शन कट करना है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको क्या होता है सेक्शन, आप ड्राइंग्स में देख सकते हो। ये आपका प्लान है, ये आपका प्लान है, बट ये आपका सेक्शन है। तो सभी इंजीनियरिंग करके आए हैं या उस फील्ड से हैं, और नहीं भी है तो सेक्शन क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को सेक्शन क्या होता है। सर सेक्शन वो होता है जो कि यानी कि अगर हम लोग एलिवेशन अगर कोई बिल्डिंग का अगर खड़ा करते हैं तो उसको अगर बीच से या फिर स्टेयरकेस के सामने से उसको अगर काट के उसका अंदर वाला जो पोर्शन जो भी है उसको डिटेल में दिखाना होता है सेक्शन। यस यस यस, परफेक्ट। इंटरनल डिटेल को, जहां से आपकी सेक्शन लाइन जा रही है, जैसे ये एक लाइव प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट है, लाइव क्लास का भी जो प्रीवियस बैच था उससे। ये जो हमारी लाइन जा रही है एक, जहां से कट करेगी आपके एरिया को, वो चीज क्या मटेरियल लगा हुआ है वहां पे। जैसे हमने यहाँ से कट किया तो यहाँ पे ग्लास आएगा, यहाँ पे हमारा लैंडिंग है तो RCC में बना हुआ है स्टेयरकेस, यहाँ से विंडो कट है तो विंडो दिखेगा, वेंटिलेटर कट है, यहाँ पर ब्रिक वॉल कट है तो ब्रिक दिखेगा। सिर्फ उसी एरिया पे कट प्रोजेक्शन दिखता है, इंटरनल पार्ट दिखता है जहां पर आपने सेक्शन लाइन रन की है। अगर यही सेम सेक्शन लाइन आप कहीं और से रन करवाते हैं, जैसे सेक्शन लाइन यहां से रन होता, तो इस स्टेयरकेस के अंदर क्या आ रहा है वो पार्ट हमें दिखता। जैसे हमने यहां से रन किया तो ये हमारा RCC आ रहा है, यहां से रन किया ये मेरा ग्लास कट रहा है, यहां से रन किया ये मेरा वेंटिलेटर आ रहा था, लिंटल बीम ये है। ये सब लाइव प्रोजेक्ट की क्लासेस है, बनाई हुई नहीं है, अलग अलग से बना के रखी हुई है। कहीं फॉल सीलिंग आ रही है तो वो ऐसे दिख रही है, ये लिंटल आ रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर। तो ये ड्राइंग्स जो है इंपॉर्टेंट होती है, सेक्शन ड्राइंग्स, एलिवेशन ड्राइंग, फुटिंग इस तरीके से जाएगी। इसको डिटेल में देखना है तो वो भी आगे है, बट आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक से टर्म्स की। एलिवेशन क्या होते हैं, एलिवेशन क्या होता है, कोई बताएगा। आपने इमेजेस तो बहुत देखी होगी, आप गूगल करेंगे तो आपने यहाँ पे सर्च किया 3D। सो फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, वो बात तो वही है। सर एलिवेशन रिप्रेजेंट करता है जो कि हम लोग प्लान जो बनाते हैं ये वहां से। मैं इमेज शेयर कर रहा हूँ, मैं एक इमेज शेयर है अभी। हाँ सर। इस इमेज को आप देख रहे हैं तो ये क्या है, एक एलिवेशन है। हाँ है। ये तो हो गया आपका एडवांस में। अगर स्केचअप से या 3ds मैक्स से आप इसका एलिवेशन देखते हैं तो क्या वहां पे डिटेल दे सकते हैं हम। जिसने भी स्केचअप के बारे में सुना है, मैक्स के बारे में सुना है, तो क्या वहां पे प्रॉपर डिटेल दे पाएंगे हम इसकी, क्या एलिवेशन में कहाँ पे कौन सी जाली आ रही है, जाली का साइज क्या है, आपको पाइप्स दिख रहे हैं, कहीं पे CNC दिख रही है, कहीं पे आपके ये ग्रूव्स दिख रहे हैं, इनके साइजेस क्या है। कुछ काम आपका प्लस में हो रहा है, कुछ काम माइनस में हो रहा है। तो इसकी डिटेल देने के लिए फ्रंट एलिवेशन हमें बनाना पड़ता है, जो कि कैड में हमें देना पड़ता है। या तो आप एडवांस के लिए रेविट में जाइए, अगर आपको 3D के साथ रेंडरिंग भी चाहिए, उसके साथ डिटेल भी चाहिए, तो आप रेविट ही एक ऑप्शन है जो सारे काम कर सकता है, रेंडरिंग भी, 3D भी, 2D वर्क भी और एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी। अगर वो नहीं है और कैड पे ही आपको करना है, तो कैड के अंदर अब कहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे प्लाईवुड पैनल दिख रहा है इस साइड, तो इसका हमें इमेज देख के समझना पड़ेगा कि ये पैनल कितने फिट का हो सकता है। एक तो हमारे पास एलिवेशन होना चाहिए हमारा, अगर सेम इसी का बनाना है तो ये स्लैब मेरा लगभग 8 इंच का हो गया, या फिर आप यहाँ पे 200 mm बोलना चाहें 200 mm बोल सकते हैं। हम जो लाइव ट्रेनिंग के अंदर कवर करेंगे वो MM और फिट इंचेस सबके प्रोजेक्ट करेंगे, MM में भी प्रोजेक्ट करेंगे और फिट इंचेस में भी, क्योंकि इंटरनेशनली लेवल पे हमारी सारी ड्राइंगें जो होती है MM में ही जाती है, और इंडिया में भी MM पे ही काम होता है। जो बेसिकली मार्केट में आर्किटेक्ट्स हैं, नॉर्मली वर्क लेते हैं रेजिडेंशियल का, वो सिर्फ फिट इंचेस में काम करते हैं। अगर फाइल आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पास होनी है, प्रॉपर प्रोसीड होनी है, तो वो भी MM मीटर्स में काम होना चाहिए। आपकी प्लॉटिंग हो रही है तो वो भी एक तरह से MM मीटर्स में ही काम होता है,
तभी वो अप्रूव हो पाती है। आप रेजिडेंशियल का कोई ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट करें, वो भी एमएम में ही चाहिए, मीटर्स में ही चाहिए। तो आपको दोनों यूनिट्स आनी चाहिए पहले तो, जो बेसिक से हैं। उसके बाद हम बात करें यहीं पे ड्राइंग्स की, तो जो मैं ड्राइंग आपको दिखा रहा था, यहाँ पे सेक्शन कट किया हुआ है, ग्रिड लाइंस आपकी यहाँ पर है 1 2 3, जो भी ग्रिड आपकी है। अगर आप क्रॉस करके कर रहे हैं तो ऐसे रहेगा। अगर यही चीज हम रोटेट करते हैं एलिवेशन, तो ए सेक्शन इधर आ जाता, तो ऐसे सेक्शन बनता है। सेम इसी बिल्डिंग का अगर आप एलिवेशन देखेंगे तो आपका एलिवेशन ऐसा है। जो अभी मैं आपको इमेज शेयर कर रहा था उसके अंदर कुछ ऐसे ही था कि कहीं पे ग्लेजिंग है, कहीं पे क्या है। तो जहां पर रोलिंग शटर आ रहा है वहां रोलिंग शटर दिखाया हमने, जहां विंडो आ रहा है वहां विंडो, जहां डोर आ रहा है डोर, और ग्लेजिंग पार्टीशन आ रहा है वहां पे ग्लेजिंग। ये सब कुछ लाइव प्रोजेक्ट के अंदर हुआ है, ऐसा नहीं कि पहले से बनाया हुआ है। तो ये डिटेल्स कैसे बनती है, ये लेवल्स कैसे बनते हैं, इन चीजों पे हम आगे बात करेंगे इस कोर्स के अंदर। ये तो थे हमारे मेन प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, जो आप बेसिकली सीख सकते हैं खुद से, कोई समस्या नहीं आएगी। बट मान लीजिए आपको क्लाइंट बोलता है कि मुझे इस पार्टीशन की डिटेल चाहिए, इतने एरिया की डिटेल चाहिए कि जो हमने ये कटिंग की है, जो हमने ये लगाए हैं ग्लास, वो कितने एमएम के हैं, कितना कितना इनका गैप है, सेंटर टू सेंटर गैप। ये जो हमने प्रोवाइड किया ये क्या है, ये ब्रिक में वर्क है, एसीपी क्लैडिंग में वर्क है, एचपीएल बोर्ड में वर्क है, किस में काम है, या वैसे ही ग्रुप प्रोवाइड किया है। तो इसका डिटेल, इसके साइज हमें प्रोवाइड करने होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं पार्ट प्लान। अगर आपका प्लान 100 के स्केल पे बना है, पहले तो मुझे ये बताइए स्केलिंग किस किस को पता है, क्या होते हैं स्केल? अरशद आजमी, आपको तो पहले भी बताया गया है, अंकित शर्मा, निशिता, सरिता, जगदीश, नाबिल साहिद, क्या होते हैं स्केल? 1:100, 1:50, 25, 1:5। सर रेशियो होता है वो पेपर में दिखाने के लिए। हाँ, क्या कैसे वर्क करता है, कुछ थोड़ा डिटेल में बता पाएगा कोई? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप फ्यूचर में आगे जाना चाहते हो, स्केलिंग का कॉन्सेप्ट। बेसिकली होता क्या है, जो बिल्डिंग आपकी रियल में साइट पे बनेगी, क्या उसी साइज की आप बिल्डिंग पेपर पे बना सकते हैं? नो सर। नहीं बना सकते। तो उस बिल्डिंग का जो हम स्केल रिप्रेजेंट करते हैं, हमने किया यहाँ पे 1:10। तो जो पेपर के ऊपर उसके लिए बनाया हमें है स्केलिंग करनी पड़ेगी सर। वो 10 गुना बड़ा बनेगा। जो पेपर पे आपने बनाया वो 10 गुना बड़ा बनेगा अगर आपने 1:10 के स्केल के अकॉर्डिंग दिखाया है। किसी बिल्डिंग को आपने 100 के स्केल पे दिखाया 1:100, तो वो पेपर के अकॉर्डिंग, जो पेपर पर बना हुआ है A0 पे, A3 पे, A4 पे, A1 पे, जिस पे भी आपने प्रिंट दिया, बट वो रियल में उस पेपर के साइज से 100 गुना बड़ा बनेगा रियल साइट पे। तो वो होता है स्केल। ठीक है, जितनी बड़ी डिटेल होगी उतना बड़ा स्केल हम लेते जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई छोटा टॉयलेट डिटेल आपको बनाना है पूरे हाउस में से, हाउस का साइज था आपका 40x50, ठीक है, और उसके अंदर से आपको सिर्फ टॉयलेट का डिटेल निकालना है, जैसे यहाँ इस डिटेल निकालना है इसका, तो हम इस डिटेल को 1:25 पे बना सकते हैं कि ये 4 गुना बड़ी दिखे जब हम पेपर पे लगाएं। इस प्लान के साथ भी हम लगाएंगे तो प्रॉपर टेक्स्ट दिखेंगे उसके, तो हम स्केल करते हैं। सेम ऐसे ही प्रिंट की सेटिंग करते हैं, सेम ऐसे डोर विंडो डिटेल्स बनाते हैं। ये बहुत कॉमन सा है कि डोर विंडो डिटेल कैसे बनते हैं। डोर विंडो डिटेल के लिए क्या करना होता है, आप हाउसेज में, आप खुद के घर में आज नोटिस करना, एक जो मेन गेट आपका बना होगा मेटल का होगा 8 से 9 फीट का, 10 फीट का, उसके बाद जो मेन एंट्री होती है उसके अंदर क्या होता है, एक जाली वाला डोर होता है, वायर मैश डोर होता है, और एक आपका पैनल डोर होता है ऐसा सभी के घर में? हाँ सर। तो वायर मैश डोर जो होता है, वायर मैश डोर होता है, वो डोर स्टॉपर के साथ काम करता है, ऑटोमेटिक डोर क्लोजर के साथ काम करता है। तो जो डोर लगा है, क्या वो सिंगल पैताम जो होता है, सिंगल पैनल वाली जो फ्रेमिंग रहेगी हमारी, क्या उसके ऊपर लग सकते हैं दोनों डोर? नहीं लग सकते। तो उसके लिए डबल पैनल शटर आता है, तब वो डोर लगते हैं। सिंगल पैनल आपके इंटरनल पार्ट्स पे लगते हैं। तो सेम अगर आप डिटेल ड्राइंग्स को समझें तो यहाँ पर है आपके पास पीस 1 डबल पैनल, डीपी यहाँ पे लिखा है डबल पैनल, यहाँ पे है एसपी तो सिंगल पैनल। ये आपका मेन फ्रेमिंग का है, ये सिंगल पैनल है जिस साइड भी आप क्लोज करेंगे। जो विंडो का बेस लेवल होता है वो हमारा सिल लेवल होता है, और जो टॉप लेवल होता है विंडो डोर या जो भी आपने प्रोवाइड किया, ग्लेजिंग प्रोवाइड किया, वो होता है आपका लिंटल लेवल। तो सारी डिटेल्स भी समझनी होती है कि कैसे क्या काम करता है, लिंटल लेवल क्या होते हैं, सिल लेवल क्या होते हैं, फ्लोर फिनिश क्या होती है, टॉप ऑफ कंक्रीट क्या होता है, बॉटम ऑफ कंक्रीट क्या होता है, बॉटम ऑफ बीम क्या होता है। हर एक चीज धीरे धीरे क्लियर होगी।
आपको रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी है और जितना मैं कर रहा हूँ सिर्फ उतना एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। 25 क्लासेस के अंदर आपको ऑटोकैड एडवांस आता होगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे उस कंडीशन में। अगर आप किसी स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे ये एलिवेशन है, यहाँ पे लिखा है प्लस लेवल प्लस 4 इंच 4.5 इंच, जो लेवल 0 आ रहा है उससे ये ब्रिक वर्क हमने बाहर निकाला हुआ है। अगर मैं इसका प्लान बना के दिखाऊं आपको, बेसिक सा एक प्लान बनाता हूं। F8 मैंने किया, यहां से इस साइड मैंने किया 4.5, ठीक है। इस तरफ फिर मैंने किया 5 फीट, इस तरफ फिर 4.5 एंड देन 4 फीट 4.5 फीट। तो जो ये वॉल है वो हमारी इस तरीके से, ये मेरा पॉइंट जो है वो 0 पे है, ये मेरा +4 इंच पे है। इससे कुछ क्लियर हुआ कैसे वो दिखाया हुआ है? ये 4.5 इंच बाहर है। एक लेवल मैंने बेंचमार्क बना दिया, एक तरह से रेफरेंस ले लिया कि इस लेवल को हमने 0 माना, तो इससे अंदर की तरफ कोई पार्ट दिखेगा तो उसे हम माइनस में लिखेंगे, जो इससे ऊपर की तरफ दिखेगा उसे हम प्लस में लिखते हैं। तो ऐसे ये ड्राइंग रीड करनी होती है। आपके लेवल, ये कितना लेवल है? +3.9 इंच। तो ये जो आरसीसी के ये आ रहे हैं, हमारे आरसीसी के स्लैंटेड आ रहे हैं, ये हमारी बालकनी से और अपर बालकनी पे कनेक्ट है, और ये 3 फीट 9 इंच आगे बने हुए हैं, इसलिए प्लस का साइन है। प्लानिंग की बात करें, यहाँ पे देखिए ये दिखाया हुआ है डॉटेड में, क्योंकि ये प्रोजेक्शन के अंदर है और ये बाहर भी दिखाया हुआ है। अगर आप यहाँ भी चेक करेंगे इस पॉइंट को, तो ये दिखाएगा 3 फीट 9 इंच ही बाहर है, और यही चीज आपको एलिवेशन में दिख रही है। ऐसे ये वर्क होता है। सेम ऐसे ही किसी ड्राइंग पे जाएंगे आप, आरसीसी की ड्राइंग आपको देखनी है, बीम किस तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पे सनकन स्लैब क्या होता है? कोई बताएगा सनकन स्लैब क्या होता है? एनीवन? प्रीवियस बैचेस में तो मैंने बताया, अरशद आजमी, आप प्रीवियस बैचेस में भी थे या रेविट के बैच में थे? सरिता, आपने लेट ज्वाइन किया था। क्या होता है सनकन स्लैब? सर पाइपिंग अरेंजमेंट। यस, पाइपिंग अरेंजमेंट के लिए टॉयलेट्स एरिया में जब हम स्लैब को डाउन लेवल देते हैं उसे हम सनकन स्लैब बोलते हैं, जहां पर आपके WC, वेस्ट वाटर, सॉइल वाटर और आपका वाटर का सारा पूरा अरेंजमेंट, पाइपिंग का पूरा अरेंजमेंट जब होता है तो वहां पर हम सनकन स्लैब प्रोवाइड करते हैं। ये मोस्टली कहाँ प्रोवाइड की जाती है? अपर फ्लोर्स पे। ग्राउंड फ्लोर पे बेसिकली हम नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां से पाइपिंग अरेंजमेंट करना इजी हो जाता है, डाउन में आप कर सकते हैं। अगर बेसमेंट आ रहा है तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे भी करना पड़ सकता है। अगर आप बेसमेंट में कोई टॉयलेट बना रहे हैं तो वहां पे संकन, हमें सबमर्सिबल पंप लगाना पड़ता है सेप्टिक टैंक के लिए, तो उस तरीके से ये काम आता है। तो ये बेसिक से टर्म है, ये आपके क्लियर होने चाहिए। नहीं भी है तो आप रेगुलर क्लास लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। कैसे आपका इलेक्ट्रिकल लेआउट बनता है, लाइटिंग कैसे हम दिखाते हैं, आपसे वॉल से आपको कितनी दूरी पे लाइटिंग दिखानी है, कितनी लाइट दिखानी है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कितना आप रखना चाहते हैं उसके अंदर। आप बल्ब होल्डर जो लगाना चाहते हैं वो चारों वॉल पे आए, सिंगल वॉल पे आए। टीवी कैबिनेट के साथ आपको अलग से बोर्ड चाहिए, स्विच बोर्ड जो है आपका, बेड के साथ में आपको स्विच बोर्ड चाहिए, पावर प्लग आपको AC के लिए चाहिए। सेम ऐसे ही यहाँ पर जब आएंगे हम आगे, तो यहाँ पे फैन के लिए कनेक्शन, शैंडिलियर, झूमर के लिए कनेक्शन, तो ये सब इलेक्ट्रिकल लेआउट है। और ये सब हम लाइव प्रोजेक्ट में भी करेंगे, जो लाइव प्रोजेक्ट है प्रीवियस, उसके अंदर भी आपके सामने ये सब कुछ किया हुआ है, ये सब है, ठीक है। कैसे आप टेबल बना सकते हैं, कैसे आप स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कैसे आप बीम की अरेंजमेंट करते हैं। FB1 फर्स्ट फ्लोर बीम 1 फीट 9 इंच बाय 1 फीट 6 इंचेस का है। 1 है ये 9 इंच बाय 1 फीट 6 इंच। 12 mm का हमने सेंटर टू सेंटर 6 इंच रिंग के साथ रीबार प्रोवाइड किया। FB4 आ रहा है, तो जहां पे रीबारिंग चेंज होती है, साइज चेंज होते हैं बीम्स के, वहां पे हमारे नंबरिंग भी चेंज हो जाती है। सेम ऐसे ही आप स्मॉलर डिटेल्स पे अगर जाते हैं, जैसे कि हमने टॉयलेट की बात की, तो टॉयलेट के अंदर पाइपिंग अरेंजमेंट कैसे होता है यहाँ पे प्रॉपर बताया। ये हमारा FT है जो आप देखते हैं, रियल में जो आप देखते हैं उन्हीं चीजों पे हम रिलेट करके बात करेंगे। आप टॉयलेट्स में जाते हैं या आप कहीं भी देखते हैं, ऐसे FT लगा होता है, जाली लगी होती है, उसके ऊपर क्या होता है, पानी जाता है सीधा पाइप में चला जाता है। अब कौन से पाइप में जा रहा है ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके फ्लोर में होल के अंदर आपने FT लगाया हुआ है, फ्लोर ट्रैप लगाया हुआ है, फ्लोर ड्रेन लगाया हुआ है FD, अगर वो आपका WC वाले पाइप में कनेक्ट हो जाए गलती से, क्या हमें नहीं नॉलेज है, तो क्या होगा, फाउल स्मेल आएगी। प्रैक्टिकल सी बात है, अगर आपका WC से कनेक्ट हो गया, यूरिनल से कनेक्ट हो गया आपका FD, तो आपका फाउल स्मेल आएगा। तो उन्हीं चीजों को समझेंगे हम इन ड्राइंग्स में कि जो WB वॉश बेसिन होता है उसका पाइप हमारा वेस्ट वाटर में जाता है,
बाथ का जो वेस्ट वाटर है, टैप से जो निकला पानी है, वो सब वेस्ट वाटर में जाता है। फ्लोर के ऊपर कोई पानी है, किचन का पानी है, सब वेस्ट वाटर में जाता है। बट यूरेनल और WC, ठीक है, वाटर क्लोजेस जो होता है, उसका पानी जो होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, वो सॉइल पाइप में जाता है, जो कि डायरेक्ट मैन होल में कनेक्ट होता है। और जो वेस्ट वाटर होता है, सिंपल वेस्ट वाटर, आपने देखा होगा घरों के बाद एक जाली वाला एक हम टैंक सा बना देते हैं, छोटा एक होदी टाइप बना देते हैं, गली ट्रैप जिसे हम बोलते हैं, GT, उसके अंदर जाता है। कभी इशू आए तो उसको क्लीन भी कर सकते हो आप। तो वो चीजें यहाँ पर आप इस तरीके से दिखा सकते हो। उसका टाइलिंग अरेंजमेंट आपको दिखाना है कि कैसे किस साइज की टाइल आ रही है, तो वो टाइल ही दिखा सकते हो आप। आपको टाइल स्टार्ट पॉइंट, FD, सबके नेमिंग डिफाइन करने होते हैं और अलग स्केल पे करने होते हैं। आप वाटर टैंक की बात करें तो वाटर टैंक कैसे बनता है, बेसिकली आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपका 6x6 का वाटर टैंक है और डेप्थ भी 6 है, तो आपका जो भी सम आएगा उसको आप 29, 28 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसमें लीटर्स की वैल्यू हो जाएगी, कितने लीटर का टैंक है। अब यहाँ पे हमने 4 लाइनें लगाई, सिर्फ सोचा होगा आपने वाटर टैंक कैसे बनता है, सिर्फ 4 लाइनें लगाई, उसको ऑफसेट किया 9 इंच का, और ऐसे वाटर टैंक बन गया। फिर उसका सेक्शन दिखा दिया। नीचे हमने वैसे ही एक सरिया प्रोवाइड कर दिया रिवर्स स्ट्रेंथ के लिए, उससे नीचे PCC आ रहा है, उससे बाहर आपका पैड बनाया आपने, और यहाँ पे 15 mm का CS प्लास्टर, सीमेंट सैंड प्लास्टर आ गया, 230 mm का वॉल आ गया। कट आउट हमने छोड़ा 12 mm के 8 इंच के सेंटर के साथ रीबार आ गए। हाइट 7 इंच है, इक्वल टाइल है तो 7 इंच के अकॉर्डिंग है। स्मॉलर डिटेल पे जाते हो, फॉल सीलिंग के अंदर लाइट, फॉल सीलिंग डिटेल किस लेवल पे आ रही है, फॉल सीलिंग में स्मॉलर लाइट आपको लगानी है, या आपकी 2x2 की यानी कि 600x600 की आपको टाइल वाली लाइट लगानी है, वैसी लगा सकते हो। बीम का डिटेल कैसे देना है, इस तरीके से बीम के डिटेल चलते हैं। फुटिंग में आपको करना है, कैसे बैंड होता है, स्लैब के अंदर आपको करना है, कैसे क्या बनती है, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। बस आपको टाइम देना है प्रॉपर। अगर आप किसी अनदर ड्राइंग की बात करें, जैसे हमने यहाँ पर देखा, प्रॉपर फाउंडेशन की हम बात करें तो सिंपल है। मोस्टली क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टी है प्लॉट वन साइड ओपन होता है, तो उसके अंदर कैसी फाउंडेशन आएगी, आइसोलेटेड फाउंडेशन, ट्रोपेजोइडल फाउंडेशन, कॉन्सेंट्रिक, कैसी अलग अलग फाउंडेशन होती है, उनकी बात होगी। बीम लेआउट, कॉलम लेआउट, हर एक चीज के बारे में समझना है। अब जिसको भी छोटी डिटेल बनानी हो, जैसे किसी ने क्लाइंट ने मांगा आपको मेन डोर का डिटेल देना है, मेन गेट का डिटेल देना है, तो हर एक चीज का वर्क किस पे डिपेंड करता है, आपका पे कि क्या वो क्लाइंट आपको पे कर रहा है उस चीज के लिए, जिस चीज के लिए पे कर रहा है उसका डिटेल भी आपको बनाकर देना पड़ेगा। आप कभी भी ये नहीं कह सकते ये डिटेल मुझे नहीं आता है। आप टाइम ले सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते मुझे नहीं आता, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम वो क्लाइंट कभी भी आपके पास काम नहीं लेकर आएगा, ना ही किसी को आने देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, हर एक डिटेल आपको आनी चाहिए। बाउंड्री वॉल डिटेल आपको बनानी है, ये वॉल लाइट्स हो गई आपकी, मेन गेट, रैम्प, स्टेयरकेस, जितना भी स्टेप बनाया आपने, 150 का राइजर रखा आपने, 170 का राइजर रखा, 8 इंच या फिर 7 इंच या 6 इंच, एज पर स्टैंडर्ड हम 6 इंच रखते हैं। ये आपके MS पाइप्स आ रहे हैं, ट्रेलीज, इनको मेंशन भी कर सकते हो बाउंड्री वॉल पे। बाउंड्री वॉल का ये 1.5 फीट का एक आपका अपस्टैंड आया, फिर ये इसके बीच में गैप जो है 9 इंच है, तो ऐसे आप ये बना पाएंगे। हर एक चीज इजी है, बस समझ आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 1 वीक 2 वीक हमारा नॉर्मली कमांड्स और छोटे प्लान्स पे चलेगा। उसके बाद 15th क्लास के बाद हम लाइव प्रोजेक्ट्स पे चलेंगे, जिसके अंदर सारे प्रोजेक्ट्स पे ही काम होगा। ठीक है, 15 से 17 क्लास तक प्रॉपर सारी कमांड्स कवर होगी कि कैसे हमारा वर्क करता है। सबसे पहले होम टैब, और सबसे इंपॉर्टेंट भी होम टैब है। होम टैब के अंदर पूरा कैड आ चुका है यहाँ पे, बट हम हर एक टैब वाइज कवर करते हुए चलेंगे। इंसर्ट में क्या है, एनोटेशन में क्या है, पैरामीटर्स क्या होता है, पैरामेट्रिक क्या होता है, व्यू टैब कैसे कभी कोई इशू आए तो कैसे हम उसको सेट करते हैं, मैनेज टैब में हमारे काम का क्या है वो हम प्रॉपर करेंगे। आउटपुट में प्रिंट प्लॉट की सेटिंग, CTB सेटिंग, प्रिंट के टाइम कैसी सीट दिखनी चाहिए, कैसे किसका लाइन वेट दिखना चाहिए प्रॉपर। कोलैबोरेट के अंदर हमारा कुछ नहीं है, फीचर एक्सप्रेस टूल जो एडवांस थोड़े टूल्स हैं वो सब करेंगे, ड्राफ्ट सेटिंग, यूनिट सेटअप, तो ये सारी चीज़ें हम हमारी लाइव ट्रेनिंग में करेंगे। आपको ये ड्राइंगें भी रेफरेंस के लिए मिलती रहेगी टाइम पे, तो कुछ ड्राइंगें मैं आपको शेयर करूंगा, उसकी हेल्प से आप कंपोनेंट्स ले सकते हैं वहाँ से। किसी भी ड्राइंग से कंपोनेंट किस तरीके से लेते हैं वो अभी मैं समझाऊंगा आपको, और कुछ कमांड्स भी करेंगे आज हम कि कैसे आपकी लाइन कमांड काम करती है। तो उसकी हेल्प से जितना जिसको आता है बेसिक सा एक बनाएंगे प्लान। सिर्फ आज मैं यूनिट सेट करना और लाइन कमांड बताऊंगा आपको, उसके अलावा आपको ड्राइंग शेयर करूंगा मैं अभी मेल के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप में। जो आज मेल आया उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भी है, उस लिंक से ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
आपको और ड्राइंगों को समझना है कि कैसे वर्क होता है, तो अब मैं आपको और ड्राइंगे दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे वर्क है। सेम वही चीज़ है, सब कुछ हैच है, आपको 3D में दिख रहा है, यही चीज़ आपका एलिवेशन बन जाएगा। जो एलिवेशन की कॉस्ट अलग रहेगी, आपके सेक्शंस की कॉस्ट अलग रहती है। आप अगर लाइव प्रोजेक्ट की ही बात करें जो प्रीवियस क्लासेस में हुआ है, वो हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। ये लाइव प्रोजेक्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा वाया मेल, तो इसको आपको लेना है, इसमें से कंपोनेंट्स भी ले सकते हैं आप। अभी हमने एक स्टाफ क्वार्टर बनाया था प्रॉपर कि कैसे वो वर्क होता है, तो यहाँ पर अब जब प्लानिंग में चलेंगे, ये सब कुछ लाइव प्रोजेक्ट के अंदर कवर किया गया है, लाइव प्रोजेक्ट के अंदर किया गया है, और इनकी वीडियोस भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। हर एक लाइव प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, अगर कोई एडवांस में चलना चाहता है तो फर्स्ट क्लास से प्रीवियस का भी देखना स्टार्ट कर सकता है, और 15 क्लास के बाद हर बैच की वीडियो देखनी है आपको, क्योंकि वहां से आगे एडवांस स्टार्ट हो जाता है लाइव प्रोजेक्ट की कैसे आपकी प्लानिंग होती है। ये ग्रुप हाउसिंग का था, 3 BHK कैसे बनता है, लिविंग रूम, टॉयलेट्स जैसे भी आपको अरेंज करने हैं, रोड नेटवर्क पे कैसे आएगा, ग्रिड लाइन कैसे काम करती है, ये प्लानिंग थी हर एक फ्लोर की। ये टिपिकल फ्लोर प्लान हो गया। उसके बाद टेरेस प्लान कैसे बनता है, कैसे स्लोपिंग आती है, कैसे पाइपिंग अरेंजमेंट होती है, ठीक है, क्या लेवल्स होते हैं, ये आपका हो गया। उसके बाद टेरेस के बाद आ गया मुमटी प्लान कि आपका रेन वाटर पाइप कहाँ रहेगा, स्लोप कैसे रहेगा। तो 1:100 का स्लोप आपका रेजिडेंशियल में या फिर हम कहीं भी देते हैं हाउस की रूफ का। ऐसे ही अगर वेयर हाउसेज है तो वहां पे 1:10 का भी हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहां पे स्लोप ज्यादा देना होता है, गटर तक पानी आना चाहिए। उसके बाद एलिवेशन बनाया फिर हमने, ये प्लान थे, सिर्फ ये एक बिल्डिंग के प्लान है टिपिकल, जिसका रूफ प्लान ऐसे बनता है। ये आप वीडियोस अवेलेबल हैं आपके, जो जिसने भी ज्वाइन किया है PTS में एनरोल किया है उनके पास, सभी के पास अवेलेबल है। मार्च बैच का वीडियो है ये, और लाइव प्रोजेक्ट के साथ आप देख सकते हो उसे। उसके बाद यहाँ पर है हमारे एलिवेशन डिजाइन कि इस बिल्डिंग का बाहर से लुक कैसा बनेगा, एलिवेशन कैसा बनेगा। अगर आप 3D में बनाते तो वहां पे क्या होता, विंडोज बहुत अच्छा दिखता, बट बिना डिटेल के आप बनाएंगे कैसे उसको, इमेज को देख के, तो वो यहाँ पर बनाया हमने। क्या लेवल रहेंगे आपका, FGL होता है 00, ग्राउंड फ्लोर TOC -550 +550, ग्राउंड फ्लोर FFL +600 का मतलब यहाँ क्या है, कोई बताएगा मुझे? +600 का मतलब क्या है वहां? क्या होता है +600? ये सब मैं जो बोल रहा हूं कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आप बता सकते हैं एक बार प्रॉपर। मैं स्पीड कम करूंगा, वे ऑफ टॉकिंग चेंज कर लूंगा, बट आपको क्लियर होना चाहिए। विशाल, ग्राउंड लेवल का डिस्टेंस है क्या? हाँ, FFL वहां पे लिखा हुआ ग्राउंड फ्लोर FFL, तो वो क्या है, फ्लोर फिनिश, जहां पे आपका फर्स्ट फिनिश आएगा। आप मान लीजिए अगर आप FGL पे ही बना देते हैं और फ्लड की कंडीशन में, रेन की कंडीशन में आपके हाउस में सीधा रोड वाला पानी आ जाएगा। हम हाउस को हमेशा थोड़े अपर लेवल पे बनाते हैं ना, नोटिस किया होगा आपने, रैंप लगाते हैं या फिर स्टेप्स दिखाते हैं, होता है ऐसे ही। सरिता, संजय, जगदीश, चक्रवर्ती, विशाल, नितिशा, ऐसे ही होता है ना, हाउस को हम थोड़ा अपर लेवल पे बनाते हैं। हाँ, तो वही लेवल है ये FFL, फ्लोर फिनिश लेवल, जहां पे आपका फर्स्ट फिनिश आएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप पे गए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप पे जाने के बाद आप हाउस के लेवल पे आ गए। सेम ऐसे स्टेयरकेस पे आप जाएंगे, अपर फ्लोर पे जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। तो FFL होता है, ये चीजें आगे क्लियर हो जाएगी, हर एक चीज को डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम आगे, ये लेवल्स है, मेरा सिल लेवल 900 है विंडो का, वेंटिलेटर कहीं पे आ रहा है तो उसका 1800 है, यानी कि आपका 6 फीट वेंटिलेटर आ रहा है, 2 फीट ऊपर है, तो इनका सबका लिंटर लेवल, आपका लिंटर लेवल जो रहेगा वो इक्वल रहेगा ऑलवेज। देखिए आप, एरर आने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी अगर आपने एक्यूरेट ड्राइंग बनाई है। इस तरीके से सबके लिंटर लेवल सेम है, आप चेक कर सकते हैं। ये आपका पूरा ग्लेजिंग आ रहा है, जैसे आपने ग्लेजिंग प्रोवाइड किया, ये ग्लेजिंग का सिंबल हो गया हमारे पास, ये पूरा ग्लेजिंग है, ग्लास है। सेम ऐसे ही इसी बिल्डिंग का एलिवेशन तो हमने बनाया, उसके बाद यही लेवल लिए हमने, यही पैटर्न लिया, इसका सेक्शन कट किया, पूरी बिल्डिंग का सेक्शन। एक छोटा सा सेक्शन कट करते हैं, टाइम लगता है, एडवांस सॉफ्टवेयर्स में टाइम नहीं लगता है, बट कैड के अंदर आज भी टाइम लगता है सेक्शन में। और सेक्शन कट करना हर किसी पर्सन का काम नहीं है, बहुत ज्यादा माइंड लगाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे आपका सेक्शन कट हो सकता है। तो जैसे मैं करवाऊं उस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 20 से 25 दिन में सेक्शन कट करना सीख जाएंगे। ये लाइव प्रोजेक्ट क्या है, इसके बाद प्रोजेक्ट भी सबमिट हुए हैं,
और ऐसा नहीं है बस सेक्शन कट किया, कोई डिटेल नहीं, इसका सेक्शन प्रॉपर ऐसे दिया हुआ भी है कि सनकन स्लैब क्या होता है। ये है हमारा सनकन स्लैब। अभी क्लियर हुआ सबको? वर्ड सुना होगा इससे पहले सनकन क्या होता है, अभी क्लियर है कि सनकन होता क्या रियल में? हाँ सर। सभी को क्लियर है? प्लीज इंश्योर। नो सर, नो। सर अभी- क्या आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? इसको देख के समझ नहीं आ रहा क्या होता है सनकन स्लैब? नो सर। ओके, आपका जो लेवल है, आपका FFL लेवल है, जहां पे आपने फ्लोरिंग टाइल लगाई हुई है, वुडन टाइल है, ग्रेनाइट है, जो भी है, ठीक है। इससे नीचे मोर्टार है और ये आपका लेंटर है। इस चीज को समझ गए? ये आपका बीम है। Yes, इस sir. बीम बॉटम से हमारा रीबार निकला और इस बीम बॉटम तक कनेक्ट हो गया, और 6 इंच का स्लैब, 6 इंचेस का स्लैब, 150 mm का स्लैब, जब हमने लेंटर डलवाया यहाँ पे, तो वो स्लैब हमारा यहाँ पर भी डल गया। और जब आप लेंटर के टाइम देखेंगे तो ये हमें एक तरह से गड्ढा दिखेगा, एक आपको लेवल डाउन दिखेगा। ये मेरा मेन स्लैब है, इससे डाउन ये दिखेगा। अब टॉयलेट का फिनिश यहाँ पर आना है इस लेवल पे, क्योंकि वो तो हम नीचे ऊपर कर नहीं सकते इतना। तो टॉयलेट का जो लेवल रहेगा वो इस लेवल पे आ रहा है। इसके अंदर आपकी WC लगेंगे, वॉश बेसिन लगेगा, आपका पाइप कहाँ जाएंगे? अगर पाइप आप मान लीजिए यहाँ लगा देते हैं, 150 mm का पाइप लगाया, तो इसमें तो फ्लोर फिनिश आ ही नहीं पाएगी। फिर पाइप कैसे आएगा? वो तो स्लैब के अंदर कवर आएगा, वहां तो स्लैब खोखला रह जाएगा, एक तरह से कैविटी बन जाएगी। तो उस पाइपिंग के अरेंजमेंट के लिए हम कैविटी प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अंदर सारे पाइप अरेंज होंगे, फिर इसको हम ब्रिक ब्लास्ट से या खंगर से या डस्ट से इसको फिल कर देंगे प्रॉपर, और ऊपर इसके ऊपर आप देखते हैं ड्राई ब्रिक ब्लास्ट को कॉम्पैक्ट करके इसके ऊपर फ्लोरिंग डाल देंगे। इसके अंदर सारे पाइप रहेंगे, या फिर शाफ्ट प्रोवाइड किया तो शाफ्ट की तरफ, शाफ्ट की हेल्प से प्रॉपर बाहर की तरफ चले जाएंगे पाइप। आपको लेवल अप नहीं करना पड़ेगा। आपने किसी हाउस में देखा होगा, कहीं गए होंगे या आपके खुद के हाउस में, अपर फ्लोर्स पे जो टॉयलेट होते हैं वो आपके फ्लोर लेवल से ऊपर बने होते हैं। नोटिस किया आपने कभी किसी में? यस सर। यस सर। तो वो सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि वहां पर सनकन स्लैब नहीं है। अगर सनकन स्लैब होता तो पाइप यहां पर आ जाएंगे और आपका WC है वो यहीं पर लग जाएगा, इस एरिया में आपका WC आ जाएगा। अगर वो नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको स्टेप लगाने पड़ते हैं अपर में, या फिर अगर आपने स्टेप नहीं लगाए तो आप जैसे ही WC में एंटर करेंगे, आपका जो WC का सीट लगा हुआ है, अब बाकी सारा लेवल आपका जो बाथ एरिया वो नीचे है, बट WC का सीट आपको यहां मिलेगा, वो अप मिलता है थोड़ा। नोटिस किया होगा? तो वो ऐसे काम करता है। यस सर। अभी क्लियर है? इस मैकेनिज्म Yes, को sir. पूरा Thank डिटेल you, में भी sir. समझेंगे आगे, फ्यूचर में चलते चलते प्रॉपर समझेंगे उसको। ये हमारा लैंडिंग का स्लैब है, जो हमारा स्टेयरकेस का लैंडिंग आएगा उसका स्लैब है। ये प्रॉपर सेक्शन है। यहाँ पर फाउंडेशन कैसे होगी, नेमिंग क्या होते हैं, हर एक चीज को वेल डिफाइन करके समझाया गया है। बट ये चीजें आपको तब आएगी जब आप खुद से इस पे काम करेंगे। ऐसे ही नहीं है मैंने करवा दिया तो ये आ जाएगा, कभी नहीं आएगा जब तक खुद काम नहीं करते। अब इसी टॉयलेट का डिटेल बनाया, तो जो जो डिटेल रिक्वायर्ड होता है, ये प्लम्बिंग का डिटेल है पूरा, कि कैसे आपने वर्क किया। यहाँ पे देखिए सनकन स्लैब था, ये क्या कनेक्ट हो गया यहाँ पे वेस्ट वाटर में, यहाँ कहाँ कनेक्ट हो गया आपका सॉइल वाटर में, ये आपका नॉर्मली आपका वाटर सप्लाई है। या मेंशन भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपका GT में जा रहा है, ये मैन होल में जा रहा है। 25 mm 1 इंच का पाइप है वाटर सप्लाई का, 115 mm पाइप है वाटर सप्लाई का। ये मेन पाइप है 25 इंच, यानी कि 1 इंच का पाइप। 1 इंच का पाइप हम क्यों देते हैं? वाटर टैंक से जो मेन आ रहा है, ओवरहेड वाटर टैंक, PVC वाटर टैंक से, ताकि जो है हर टैप में प्रेशर सेम आए। टैप में हम 15 इंच का लगा सकते हैं, हाफ इंच का लगा सकते हैं, 15 mm का। बट हम प्रॉपर क्या करते हैं, जो वाटर सप्लाई से आ रहा है वो हैवी पाइप रखते हैं, ताकि हर टैप के अंदर, हर फिक्चर के अंदर, प्लम्बिंग फिक्चर के अंदर सेम प्रेशर से पानी आए। अब 75 mm का मिनिमम हम वाटर सप्लाई का पाइप रख सकते हैं, क्योंकि पानी ही फ्लो करना है उसमें, तो 75 mm में कर सकते हैं, यानी कि 3 इंच में। बट 110 mm से कम नहीं होना चाहिए सॉइल वेस्ट पाइप। सॉइल क्या है? सॉलिड वेस्ट, जो यूरेनल और WC से पाइप जाता है उसके लिए। तो ये सारी डिटेल्स आपके बैच में भी करवाई जाएगी। फॉल सीलिंग डिटेल, आपका प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल लेआउट आपको समझना है, आपको पूरा टेबल समझना है। ये इलेक्ट्रिकल लेआउट है आपका, कैसे फैन आ रहे हैं, कैसे लाइटिंग आ रही है। तो ये चीजें अगर आप कर लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल भी है, प्लम्बिंग भी है, आर्किटेक्चर है, प्लानिंग है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, और आपका सेक्शन वगैरह सब कुछ है। तो ये हर बैच में करवाया जाता है। ये हर बैच की वीडियो आपको देखनी भी है। बट ये कब कर पाएंगे आप? जब स्टार्टिंग की 15 से 17 क्लास ले पाएंगे।
प्रॉपर टाइम पे आपको लेनी है क्लासेस, तभी ये कवर हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब ऑटोकैड ऑन कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, जब भी आप ऑन करते हैं आपका ऑन होने के बाद ऐसे आइकन दिखाएगा, आपको डबल क्लिक करना है, आपका कैड ओपन हो जाएगा। कैड ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखता है, आई विल शो। ठीक है, ऐसे आपसे टेम्पलेट पूछेगा, तो जब भी आप वर्क करो तो आपको क्या करना है, ए कैड। आपको टेम्पलेट बनाना बताऊंगा मैं कि आप फिट इंचेस में ही हमेशा काम करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप फाइल ओपन करें फिट इंचेस ही आए, आप एमएम में काम करना चाहते हैं एमएम का आए, मीटर में काम करना चाहते हैं मीटर में आए, तो वो आगे चलेंगे। बेसिक से आपको स्टार्ट करना है, तो ए कैड पे जाना है, क्लिक एंड देन ओपन, आपका एक नया फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं प्लस पे, अगर ये टैब नहीं आ रहा है आपका प्लस का और ये ड्राइंग नहीं दिखा रहा, तो वो ड्राफ्ट सेटिंग में हम आगे करेंगे कैसे शो करता है। तो फर्स्ट कमांड और सबसे इंपॉर्टेंट कमांड, ये आपको टूल्स दिख ही रहे हैं बहुत ज्यादा, आपकी मुश्किल से जो रियल लाइफ में काम होता है, मुश्किल से आपका 25 कमांड्स काम आती है, जो आपका है लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, मूव, कॉपी, रोटेट, ट्रिम, एक्सटेंड, टेक्स्ट, डायमेंशन, लेयर्स, प्रॉपर्टीज और लास्ट में प्रिंट एंड प्लॉट एंड स्केल लेआउट। ये कमांड्स काम आती है। बाकी आपको थाउजेंड ऑफ कमांड करवाई जाएगी, आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी। काम जो है रियल लाइफ में आपकी 25, 30, अंडर 50 कमांड्स काम आएगी, और वो भी कभी कभी 10 कमांड ऐसी जो हर टाइम काम आएगी, तो उन पे फोकस रखना है बहुत अच्छे से, और बार बार कभी भी कर्सर लेकर नहीं जाना है। अगर आप स्पीड बूस्ट करना चाहते हैं उस कंडीशन में कभी भी कर्सर लेकर नहीं जाना है, आपको कमांड्स याद करनी है। हर कमांड को मैं बोलता हुआ चलूंगा जैसे जैसे बताऊंगा। तो फर्स्ट कमांड ऑटोकैड का है वो है लाइन कमांड, शॉर्ट फॉर्म होती है एल एंटर, जिसकी हेल्प से सब कुछ बना हुआ है। आप किसी भी ड्राइंग में चले जाइए, सब कुछ लाइन से बना हुआ है। चाहे आप फैन देखिए, अब ये ग्रुप बना हुआ है एक तरह से ब्लॉक, तो बना हुआ अंदर लाइन से ही है। हर एक चीज 2D के अंदर लाइन से ही बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है लाइन। यहां पर आपने लाइन लिया और क्लिक किया, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करें इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है, कितने फीट का लाइन चल रहा है, कितने एमएम का चल रहा है, कितने इंचेस का चल रहा है, कितने डिग्री पे चल रहा है। इसकी इंफॉर्मेशन को आप बंद भी कर सकते हैं, एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ये डिपेंड्स ऑन यू एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, लाइन बनाना है एक 10 का, बट ये स्ट्रेट नहीं आ रहा, तो आप F8 प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ पर एक टूल होता है ऑर्थो मोड ऑन, F8 या ऑर्थो मोड ऑन, क्लिक। अब आपकी लाइन स्ट्रेट जाएगी। मुझे 20 की लाइन प्रेस करनी है, या तो मैं बेसिकली क्लिक किया मैंने और ये लाइनें बन गई। अब मुझे नहीं पता कितने कितने की बनी है, और लाइन क्या होती है, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट को जो कनेक्ट करे वो लाइन होती है, A to B। अब जितनी भी लाइन आप बनाओगे बनती हुई चली जाएगी। L एंटर, क्लिक एंड देन सेकंड क्लिक सिर्फ, और एस्केप कर दीजिए, ठीक है। या फिर स्पेस और एंटर, सेम काम आता है, स्पेस का यूज एंटर की तरह आप कर सकते हैं कैड के अंदर। आपने लिया लाइन और यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया इस तरीके से। जिस साइड आप कर्सर लेकर जाएंगे, माउस को जिस फेस में करेंगे उसी फेस डायरेक्शन में आपका लाइन चलेगा, और जहां क्लिक कर देंगे वहां लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अनदर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। तो और स्क्रॉल करते हैं आप, की को स्क्रॉल करते हैं माउस को, तो अप होता है जूम अप जूम डाउन, ठीक है। जूम इन जूम आउट आपका स्क्रॉल से होता है। अगर आप स्क्रॉल को प्रेस करके रखते हैं और माउस को मूव करते हैं तो आपकी स्क्रीन ड्रैग होने लगती है। यही चीज आप टूल से भी कर सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप माउस से करें, ठीक है। अभी बिल्कुल स्ट्रेट कम वर्क हो रहा है, आपने फिर से लाइन लिया, मैं चाहता हूं ये एंगल पे भी बने लाइन, तो आप F8 प्रेस कर दीजिए, या फिर यहां से वही चीज जो अभी हमने ऑन की थी उसे ऑफ कर दीजिए। अब किसी भी एंगल पे किसी भी तरह की लाइन बनाइए, ठीक है। इस तरीके से काम करता है लाइन का टूल। अब किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट करना है तो आपको एक क्लिक करना है, या तो आप उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए और ई एंटर कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट कमांड्स बनी हुई है ई एंटर यानी कि इरेज यानी कि डिलीट, ई एंटर, ठीक है। आप सेलेक्ट करके ऐसे नहीं प्रेस करके रखना है, ऐसे अगर स्केच आएगा तो ये प्रेस करके रखना है, आपने की प्रेस करके रखा है तब ऐसे आ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक क्लिक प्रेस करना है, दूसरा क्लिक जब वो पूरा ऑब्जेक्ट कवर हो जाए या जहां तक आपको चाहिए फिर करना है, ई एंटर, पूरा डिलीट हो जाएगा, सेलेक्ट ई एंटर डिलीट, ठीक है। सेम ऐसे ही सर्कल आपको लेना है, अभी लाइन ही समझना है आपको। सर्कल आपको लेना है, आपको सेंटर पॉइंट से क्लिक कर देना, आपका सेंटर रेडियस बन जाएगा। कल से प्रॉपर लाइन के साथ मैं छोटा सा एक प्लान भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। सेम टाइम आपको अवेलेबल रहना है, 8 PM से आपका बैच स्टार्ट होगा। टाइमिंग में कुछ अपडेट रहेगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ग्रुप सभी ज्वाइन कर लीजिए, मेल आईडी में मैंने लिंक शेयर किया है, तो वहां से आप ये ज्वाइन कर सकते हैं।
अब मैं आपको लाइन का ही एक टूल समझाता हूँ। मुझे चाहिए लाइन, बट मुझे कोऑर्डिनेट से चाहिए 0,0 से, 0 के पॉइंट से स्टार्ट हो। तो जो आप देख रहे हैं ये ड्राइंग एरिया है आपका, प्रॉपर इंटरफेस को समझें अगर तो ये पूरा ड्राइंग एरिया, यहाँ पर पूरी ड्राइंग होती है। ये प्रॉपर्टी टैब अगर ये हट जाए तो PR एंटर करके आप लेकर आ सकते हैं या CH एंटर करके लेकर आ सकते हैं। ये हमारा पूरा क्विक एक्सेस टूल बार है। ये हमारा रिबन है जहाँ पे हर एक कमांड मिलेगी आपको। ये ड्राइंग टूल, ये मॉडिफाई टूल, एनोटेशन टूल जहाँ पे टेक्स्ट डायमेंशंस मिलती है, टेबल मिलती है, लीडर मिलते हैं। ये आपकी लेयर्स हैं कि किस लेयर में आप काम कर रहे हैं। हर लेयर को आप अलग रखते हैं। कभी भी वॉल जैसी लेयर में आप डोर तो नहीं बना सकते। लेयर का मतलब यहाँ पे लाइन टाइप से, कलर से और लाइन वेट से है। उन तीनों से ही आपका लेयर बनता है कि किस लेयर पे किस कलर पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी है, कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया, जैसे C एंटर मैंने किया, ओके। अब इसको सेलेक्ट किया और आपको अलग कलर में रखना है तो आप ये कर सकते हैं। आपका इसको लाइन टाइप चेंज करना है, आपका लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं। आपको लाइन वेट चेंज करना है, लाइन वेट चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको डार्क दिखाना है, ये लाइन वेट ऑन कर दीजिए, LW। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं रैंडम आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। LW किया तो लाइन वेट शो भी करेगा, अदरवाइज ऑफ कर देंगे तो ऑफ। ये हमारे टूल्स हैं। ये हमारा कमांड बॉक्स है, जो भी कमांड आप पुट करेगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये आपका कर्सर का लोकेशन चलता रहता है यहाँ से। ये स्टेटस बार है, एक तरह से स्टेटस अपडेट करता रहता है। यहाँ से हम एक कैड का फाइल लेंगे पहले कैड में, और फिर क्या लेंगे, लाइन लिया मैंने, L एंटर, और मैंने पुट किया 0,0, सिर्फ इतना पुट किया 0,0 और एंटर। आप देखेंगे X और Y एक्सिस पे ऑटोमेटिकली 0,0 पे आपकी लाइन कनेक्ट हो गई। अब जो लाइन है मुझे क्या करना है, एक तो स्ट्रेट चले, F8 मैंने प्रेस किया, और मैं चाहता हूं इस डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में ये 20 चले, 20, ओके। सिर्फ 20 पुट कर रहा हूं, ऊपर की तरफ ये जाए मेरा 30। अब देख सकते हैं कमांड बॉक्स में भी 30 आएगा और यहाँ पर कर्सर के साथ भी 30 आ रहा है, ओके। अब मुझे क्या करना है, इस तरफ मुझे 10 आना है। जिस तरफ कर्सर करेंगे या X की वैल्यू पुट करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बताऊंगा, तो वहां पे इस तरफ मुझे 2 आना है, फिर देन इस तरफ मुझे फिर से 10, ओके, एंड देन यहाँ पर लाके मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे आपका बॉक्स बन जाएगा। आपको क्रॉस लाइन कोई बनानी है, क्रॉस लाइन आप बना सकते हैं इस तरीके से। आपको डायमेंशन चेक करना है किसी का, तो सिंपल टूल है, यहाँ से आपको जाना है, या फिर DLI, लीनियर डायमेंशन आपका आ जाएगा DLI करने से। तो अभी आप इतना करके देखेंगे प्रॉपर कि कैसे काम करता है। लाइन का यूज करना है, सर्कल बना के देखना है, और आपको कल आपकी मेल के साथ मैं कुछ ड्राइंग शेयर करूंगा, उनकी हेल्प से आप टूल्स ले सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगी कि कैसे कंपोनेंट्स लेना है, और कल से हम पूरा कमांड स्टार्ट कर देंगे। हमारी प्रॉपर कमांड्स कैसे काम करती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करते हैं, हर एक चीज़ को समझेंगे। तो आपकी ऑलमोस्ट आपकी 4 क्लास होगी वीक की, और टाइम रहा तो 5 क्लास भी रहेगी, मंडे टू थर्सडे रहेगी अभी के लिए, और मैं आपको अपडेट कर दूंगा फ्राइडे जब से अपडेट होगा। तो ऑलमोस्ट आपका 1.5 महीने में कोर्स हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। 45 to 1 आवर की क्लास रहेगी ताकि प्रैक्टिस का टाइम भी मिल पाए, बट अवेलेबल आपको डेली होना है। आपकी 15 क्लास के बाद आपको सब कुछ एडवांस का ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हमें अब एडवांस में चलना चाहिए, तो एडवांस स्टार्ट हो जाएगा। जहां भी डाउट आता है ग्रुप में आप अपडेट मैसेज कर दीजिए, ठीक है, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए आप, प्रॉपर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर्सनली अगर आप मैसेज करते हैं तो लेट हो सकता है रिप्लाई, बट ग्रुप में डेफिनेटली मिलेगा, और आपस में आप एक दूसरे का भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। सो आज का कॉन्सेप्ट क्लियर है जितना करवाया मैंने अभी, कैसे आपकी ड्राइंग्स काम करती है। पीपीटी आप अगर देखना चाहते हैं तो पीपीटी भी मैं आपको दिखा सकता हूं, बट उससे कोई मतलब हासिल नहीं होगा। ड्राइंग को आपको समझना है। ड्राइंगें मैंने शेयर की है प्रॉपर कि कैसे वर्क करते हैं, कैसे क्या हम वर्क करेंगे, कैसे इंडस्ट्री में काम होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको शो की है। बस आपको फोकस करना है कि आप काम कितना करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, ओके। सर एक डाउट था मुझे। यस, अब डाउट ही क्लियर करिए, जो भी आपका है, आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या आप क्या करना चाहते हैं, क्या होगा यहाँ पे, सब कुछ आप पूछ सकते हैं। अब आपके पास है 10 से 15 मिनट, आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। यस, सर जैसे हम ऑटोकैड ओपन करते हैं तो हर बार यूनिट को सेट करना होगा क्या? नहीं, वही चीज मैंने बताई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम टेम्पलेट बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लेयर्स बनाई, बहुत ज्यादा लेयर आपने बना ली, आपने यूनिट सेट कर ली, फिट इंचेस, आपने डायमेंशन बना लिए, डायमेंशन टाइप्स बना लिए, लीडर बना लिए। अब नेक्स्ट फाइल में अब जब जाएंगे, ओपन करेंगे न्यू,
तो आप नहीं बनाना, आपको आपने टेम्पलेट बना के रखा हुआ है। जैसे मैं एक ऐड ओपन कर रहा था अभी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से किया न्यू ड्राइंग, अभी मैं एक ऐड अगर ओपन करूंगा, ये बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है जिसके अंदर टेक्स्ट के साइज भी छोटे हैं और जो बाय डिफॉल्ट होता है ऑटोकैड। बट यहाँ पर देखिए प्रीवियस बैचेस में आर्किटेक्ट 1, आर्किटेक्ट पीटीएस आर्क, ये सब बनाए हुए हैं। ये आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर है। इस फाइल के अंदर अगर मैं जाता हूं तो यूनिट में मैं जा रहा हूं। ओके, यहाँ क्या आ रहा है, डेसिमल। यूनिट सेट करना प्रॉपर बताऊंगा, फिर आपको ये डाउट भी नहीं रहेगा, आप सेकंडों में कर पाएंगे। अभी क्या दिखा रहा है, डेसिमल। बट अगर सेम फाइल मैं अनदर टेम्पलेट के साथ ओपन करता हूं, मैं यहां से करता हूं आर्किटेक्ट के साथ, ये वाला फाइल ओपन। अब मैं जाता हूं यूनिट में, यूएन, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, आर्किटेक्चर। हो गया सॉल्यूशन। यस सर। तो ऐसे टेम्पलेट आप बना सकते हैं, बट इस टेम्पलेट की भी इंडस्ट्री में जरूरत नहीं होती है। काम कैसे होता है वो समझाता हूं मैं। ये आपके पास कोई फाइल है जिसके ऊपर आपने काम किया, ठीक है, इसके अंदर बहुत दिमाग लगाया, क्लाइंट का फाइल भी अप्रूव हो गया, तो आप क्या करते हैं, या तो आपको लेयर चाहिए तो आप इसी फाइल को कंट्रोल-C करके और दूसरी फाइल में ले जाते हैं कंट्रोल-V, ठीक है, या फिर अब यहाँ पे आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा। इस वाली फाइल के अंदर अगर आप आए जो डेसिमल में थी, यहाँ पे आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा, यूएन प्रेस किया, तो ये भी टाइम टेकिंग है। आप चाहते हैं मुझे नेक्स्ट ड्राइंग में कुछ ना करना पड़े, तो आप इसका बनाइए ब्लॉक। अब इसकी यूनिट चेक कर लीजिए, आर्किटेक्चर आ रही है, इस फाइल का मैंने बनाया ब्लॉक, डब्ल्यू एंटर, इसके कंपोनेंट भी मुझे यूज करने हैं, सब मुझे यूज करना है। डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया न्यू फाइल के नाम से, ओके, सेव, ओके। अब आप न्यू फाइल पे जो अभी हमने ओपन किया उस पे जाइए, डेस्कटॉप, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। पूरी ड्राइंग के अंदर सिर्फ ये एक फाइल है। अब चाहे इसको भी डिलीट कर दीजिए, अगर आपको कंपोनेंट लेने हैं तो कंट्रोल-C करके कंट्रोल-V करके उठा लीजिए और इस फाइल को भी डिलीट कर दीजिए। ओके, इतना किया। अब जाइए यूनिट में, आपकी यूनिट भी आर्किटेक्चर है, आपकी डायमेंशन स्टाइल भी पहले से बनी हुई है और आपके पास लेयर्स भी है, जो लेयर यूज हुई थी। वर्क बेसिकली ऐसे होता है, एक ही फाइल हम बना कर रखते हैं, कुछ चेंजमेंट होता है तो इतना तो चलता रहता है, बट डेली हम आके कभी भी यूनिट सेट नहीं करते हैं, फाइलें नहीं बनाते हैं। जो आपने बनाई उसी को हम कॉपी करते हैं या उसका कुछ कंपोनेंट या ब्लॉक बना के ले आते हैं, उसी में काम करते हैं, उस ब्लॉक को हटा देते हैं, नई फाइल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे होता है वर्क। और आपको टेम्पलेट भी बना के रखना है, तो वो भी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। क्लियर है? यस सर। ओके, और किसी का कोई डाउट है इंजीनियरिंग से रिलेटेड कि कैसे काम होगा, क्या काम करना है, फ्यूचर में क्या कौन से सॉफ्टवेयर करने हैं, वो सब भी आप क्लियर कर सकते हैं। सर ये पूरी ट्रेनिंग MM से चलेगी? नहीं, फिट में भी चलेगी, MM में भी चलेगी। अगर सभी स्टूडेंट को MM में कंफर्टेबल है तो MM में ही करेंगे हम, कोई समस्या नहीं है। सर मुझे फिट इंच का तो पता है, MM का बिल्कुल ही नहीं है। एंड मेरा 20 दिन बाद मुझे कतल जाना है। फिट इंचेस का पता है ना आपको? ये कोर्स करने के बाद MM का भी बराबर पता होगा आप। सर फिट इंचेस चलते हैं हमारे पंजाब में। अब पंजाब में फिट इंचेस चलते हैं लोकल आर्किटेक्ट के पास अगर आप काम कर रहे हैं। अगर वही चीज आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पास करवानी है तो आप मीटर में भी बनाते हैं विशाल। सर नहीं, वहाँ पे भी फिट इंचेस चलते हैं। अच्छा, पंजाब में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी फिट इंचेस चलता है? यस सर। ओके, और इंटरनेशनल लेवल पे कोई बात नहीं, हम फिट इंचेस के भी प्रोजेक्ट करेंगे और MM के भी करेंगे, फिर भी कोई समस्या आती है? एक क्वेश्चन सर टोटल कितनी ड्राइंग्स होती हैं अपनी आर्किटेक्ट, जैसे घर बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, टोटल कितनी ड्राइंग्स होती है? ड्राइंग देखिए, अभी आपको मैं बताता हूँ कितने ड्राइंग होती है, आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। यस सर। अब इसके अंदर क्या है, सारे प्लान्स, सेक्शंस, एलिवेशन। सेक्शन आपके कितने भी हो सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है उतने सेक्शन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एक ही सेक्शन रहेगा या 2 ही सेक्शन रहेंगे। जिस चीज़ को भी आप डिटेल में देना चाहें उनके सेक्शन आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पहले प्लान फाइनल होने के बाद आपका क्या होता है, उसमें अगर क्लाइंट आपको पे कर रहा है तो आपको किचन लेआउट आपको देना पड़ सकता है, फर्नीचर लेआउट आपको देना पड़ सकता है, आपको टॉयलेट्स के लेआउट प्रॉपर देने होते हैं। अगर प्लम्बिंग का मांगा है कि आपका कैमरा कहाँ पे आएगा, आपके AC के इनलेट मॉइस्चर पाइप कहाँ पे आएंगे, जैसे ये कैमरा लेआउट है, ये आपका कैमरा लेआउट है, कैमरे कहाँ पे आ रहे हैं, तो जिसका भी रिक्वायरमेंट है हर एक चीज देनी पड़ती है। बेसिकली जो देते हैं हम वो प्लान की हेल्प से कंस्ट्रक्शन होती है। हम वर्किंग प्लान देते हैं कि आपका कॉलम से कितनी दूरी पे या ग्रिड लाइन से कितनी दूरी पे आपका जो
विंडो आ रहा है, कितनी दूरी पे डोर आ रहा है, ये सब देते हैं। स्टेयरकेस में इशू आता है तो स्टेयरकेस का सेक्शन देते हैं प्रॉपर। स्लैब में इशू आ रहा है तो पूरा रेनफोर्समेंट का डिटेल देते हैं। हर एक चीज का पे अलग होता है। अब वो डिपेंड करता है आपको क्लाइंट क्या दे रहा है, क्या आपसे मांग रहा है। जिस चीज का वो नाम लेगा वो सारी ड्राइंग आपको देनी पड़ती है। बेसिकली जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पास होती है वो प्लान, एलिवेशन और साइट लेआउट, एग्जिस्टिंग रोड लेआउट, ये सब आपको देना पड़ता है। एलिवेशन का क्यों मांगते हैं, वो एलिवेशन की हेल्प से वो चार्जेस करते हैं कि आपने 2 फ्लोर से ज़्यादा तो नहीं बनाए हैं, 3 फ्लोर तो नहीं बनाए हैं पास करवाने के लिए। अगर आपने 2 फ्लोर से ज़्यादा या जो रिक्वायर्ड है हाइट उससे ज़्यादा दिखाया तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। वो इसके लिए एलिवेशन रिक्वायर्ड होता है। आपको 66% एरिया पे वर्क करना है, वो होता है। अदरवाइज ड्राइंग आपकी बहुत बनती है। आपकी इलेक्ट्रिकल की अलग, स्ट्रक्चर की अलग, प्लम्बिंग की अलग, मैकेनिकल की अलग, कि एसी फिटिंग कैसे होगी, इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप, जैसे ये पाइप आपका मॉइस्चर पाइप कहाँ जा रहा है, एसी यहाँ लगाया, स्विच बोर्ड, वॉल लेआउट आपका बनता है। तो आपको टीवी कैबिनेट का भी डिटेल मांगा है तो देना पड़ता है। ओके। ठीक है। तो सर जैसे हम एक बात और थी, जैसे मेजरमेंट करने जाते हैं कई बार वहाँ पे एंगल्स में वॉल्स होती हैं, सो वो Yes. मेजरमेंट भी समझ नहीं आती, और हमें ये तो आप बता दो कि कैसे इसमें होगा आप करवाओगे, हाँ वो चीज़ बताएंगे। देखिए जैसे लेकिन मेजरमेंट कैसे करेंगे? मेजरमेंट आपको सिंपली करना है। जैसे ऐसा कोई प्लॉट है, ठीक है, ऐसे ही होता है। यस सर। आपको सिंपली वही मेजर करना है जो आपको दिख रहा है। आपको मेजर कर लाना है इस तरीके से, ठीक है। एंगल पे ही मेजर करना है प्रॉपर। ऐसा नहीं है आप उसको सीधा लेके ऐसे मेजर करेंगे, कभी ऐसा नहीं करना है। जो प्रॉपर्टी जिस तरीके से है फिर उसको आप कैड पे बनाइए। कैड पे बनाना मैं बताऊंगा टेंजेंट के थ्रू कैसे ड्राइंग बनाते हैं। किसी एंगल पे आपको जाना है तो आपको टेंजेंसी के थ्रू ड्राइंग बनानी पड़ती है, इससे इस तक, और फिर उनको कनेक्ट करते हैं हम। ये चीज़ अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा टेंजेंसी के थ्रू ये सारी चीज़ें कवर होगी, ठीक है। ड्राइंग्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे प्लान हो गए, सेक्शन हो गए, एलिवेशन हो गए। अगर ये चीज़ आपको बनानी आ गई तो आप हर एक चीज़ का काम कर सकते हैं। किसी का भी सेक्शन हो कट कर सकते हैं, प्लान हो प्लान बना सकते हैं, फाउंडेशन लेआउट बनाना है, सिंपल है सब कुछ। बस एक बार क्लियर होनी चाहिए कॉन्सेप्ट कि क्या हम कर रहे हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं, बस उसमें बनाए जा रहे हैं, तब समस्या आती है। ओके। तो ये सर सब ड्राइंग्स का पड़ा हुआ है बीच में किसी लास्ट में प्रोजेक्ट कोई कंप्लीट हाँ, पीडीएफ ये या सारे लाइव ड्राइंग? प्रोजेक्ट ही हैं, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ आज ही। सर ड्राइंग में दोगे या पीडीएफ में दोगे आप? कैड मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, मैं सर, ये वाला GF फाइल आपको शेयर कर देता हूँ। थैंक सर यू। जीएफसी ड्राइंग्स क्या होती हैं? कौन सी ड्राइंग? जीएफसी जीएफसी आपका जर्नल अरेंजमेंट होता है एक तरह से, ठीक है, जो आप प्रोवाइड करते हैं सारी डिटेल के साथ। सर वो भी कवर होगी क्या जीएफसी? सारी ड्राइंग कवर होगी जो भी आपको चाहिए। आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, अच्छी ड्राइंग, मतलब एक तरह से क्या है जीएफसी डिटेल ड्राइंग। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है डिटेल ड्राइंग्स। जब आप वर्क करते हैं तो आपका यहाँ पे हमने ये लिख दिया सिर्फ डाइनिंग हॉल इतना है, ड्राइंग रूम इतना है। जब इसी चीज़ के अंदर आप डिटेल में आप जब डायमेंशन लगा कर देते हैं, विंडो कहाँ से कहाँ पे आ रही है, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। इसके अंदर जब आप ये सारी डिटेल, इस फर्नीचर लेआउट वगैरह को हम हटा देंगे, और ऐसे जब आप डायमेंशन लगा के देते हैं, ठीक है, आपकी कॉलम फेस से आपकी विंडो कितनी दूरी पे आ रही है, तो ये डिटेल हो गया। तो ये जीएफसीज होती हैं प्रॉपर आपकी, अगर हम बात करें तो जैसे प्रॉपर डिटेल के साथ। ये हमारी इलेक्ट्रिकल की जीएफसी होगी। अब इसकी हेल्प से क्या आप ड्राइंग नहीं बना पाएंगे कि 2 फीट दूर हमारी लाइट लग रही है, इधर से 3 फीट का गैप है सेंटर से फैन के, इधर से 5 फीट 6 इंच का सैंडिलियर तक है, झूमर तक है, तो नहीं बना पाएंगे क्या इससे ड्राइंग? सारी चीजें हमारे पास क्लियर है। स्टेयर में अपन दिखाते हैं ना फिनिश अनफिनिश फ्लोर लेवल, वो जीएफसी बोल रहा हूँ, गुड फॉर कंस्ट्रक्शंस। हाँ, वो सब हम कवर करेंगे, कैसे सेक्शन कट होता है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सेक्शन किसी ड्राइंग में कट भी कर रखा होगा, जैसे ये है, ठीक है। अब इसका सेक्शन आपको चाहिए पूरे स्टेयरकेस का। ये तो था बेसिक सा सेक्शन जो हमने पूरे प्लान के साथ किया। इसका पूरा छोटा सेक्शन भी हमने कहीं कट किया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं आपको दूसरी ड्राइंग में दिखा देता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है आपका प्रॉपर। ये आपके डोर विंडोज के लिए हो गई। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर समझाई जाएगी, हर एक चीज कवर की जाएगी।
जर्नल नोट्स आप कैसे डालते हैं, जैसे ये है मेरा ट्रैड 10 इंच का है, राइजर ये है। अगर आपने यहाँ पे आपको पता है प्रोवाइड क्या करना है, ग्रेनाइट का भी नाम डालना है आपको, 19 mm यूज कर रहे हो आप, 16 mm या 8 mm की टाइल यूज कर रहे हो, वो सब भी यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। तो वो एक तरह से गुड फॉर कंस्ट्रक्शन हो गया, GFC हो गया। ये प्रॉपर आप प्लान देखेंगे 1 2 3 4 राइजर, यहाँ से इतनी दूरी पे ये चीज आ रही है, ये चीज आ रही है, पूरा विड्थ क्या है, तो यही आपकी गुड ड्राइंग है। यहाँ प्लान की बात करें तो ये GFC हो गया कि कितनी दूरी से क्या है। ये वॉल आपका 11 फीट 6 इंच, फिर 9 इंच का वॉल आ रहा है, फिर 11 फीट 1.5 इंच, फिर 4.5, फिर 2.5 फीट का आपका गेट आ रहा है एक। क्लियर है? सर हाँ जी, हेलो, हाँ जी। जब हम गेट देखते हैं तो साइड पे एक होती है ना जो चुगाट होती है, उसका साइज भी देना पड़ता है हमें। क्या होता है साइड में चुगाट बोलते क्या बोलते हैं उसको, गेट के जिसपे गेट लगा होता है चुगाट ही होती है ना वो। नहीं, ये तो मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? फ्रेम जिस- होता है, हॉल पास फ्रेम होता है। फ्रेम होता है ना जिसपे गेट लगता है, डोर लगता है, वो फ्रेम होता है ना, चुगाट या जैसे बोलते हैं। एक तरह से चौखट बोलते हैं या फ्रेम बोलते हैं चौखट उसको। चौखट सर। फ्रेम बोलते हैं, वैसे फ्रेम उसी को बोलते हैं। और जो आपका गेट जो आप बात कर रहे हो, ये जो होता है वो पैनल होता है, और ये बाहर का जो है वो फ्रेम होता है। यस, उसका डिटेल तो देना ही पड़ेगा, तभी तो फ्रेम बनेगा। ओके, फ्रेम का डिटेल देना फ्रेम पड़ता का है, ही ठीक है। डिटेल देते हैं। पैनल तो आप चाहे उसमें आप 10,000 स्क्वायर फीट वाला जो आपका फिनिशिंग का पैनल आता है, टिक वुड लगवाए आप साल वुड लगवाए, जो भी आपको लगाना है फिर आपके ऊपर है। पॉलिशिंग पैनल लगवाते हैं आप, यूपीवीसी में आजकल चल रहे हैं, जैसे ये यूपीवीसी में है जो फैक्ट्री मेड होते हैं, वो लगवा रहे हैं। तो फ्रेमिंग का साइज तो मेन देना ही होता है उसमें। अब पैनल क्या लगा रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं डायरेक्ट। पैनल आपका प्लाई वाला भी हो सकता है, 800 रुपीज का भी, 8000 रुपीज का भी, 80,000 रुपीज का भी। तो वो आपका बात की बात है। जी सर, मेनली फ्रेम का ही साइज देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सर ये शॉप ड्राइंग क्या होती है? सॉफ्ट ड्राइंग भी आपकी यही होती है, धीरे धीरे हर एक चीज को समझाएंगे। सर क्लास के बाद कोई नोट मिलता है क्या? नहीं, नोट्स आपको ड्राइंग्स और वीडियोस मिलेगी प्रॉपर जो आपने किया है उसकी। नोट्स रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस रिक्वायर है आपकी। सर हाँ जी, सर जैसे पहले मैं फीट और इंचेस में काम करती थी, तो उसकी जो भी स्टैंडर्ड डायमेंशन है तो उसमें वो दिमाग में वो ही है ना। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो ऑल ऑफ सडन वहाँ पे मीटर्स और एमएम में काम होता है। तो कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे मतलब हमें कंपैरिजन मिल जाए कि कितना फीट और कितना इंचेस, जैसे सोफा है या किचन कैबिनेट्स हैं, जो भी है सिंक देखिए वगैरह। बेसिकली क्या होता कुछ है, स्टैंडर्ड आपको देखना है तो आप गूगल से डायरेक्ट गूगल कर सकते हैं। आपके रूम के अकॉर्डिंग आजकल सोफाज के डिजाइन होता है। जैसे आपको सोफा स्टैंडर्ड साइज चाहिए तो आप पुट करिए डायरेक्ट, आपको आ जाएगा। बट जरूरी नहीं है ऐसा सोफा चल रहा है, सीट डेप्थ ये सब मिलेगा आपको। ठीक है, आपका 7 इंचेस हाइट चाहिए, बट आजकल सोफा भी हम रूम के अकॉर्डिंग बनवाते हैं। हमारा रूम किस तरीके का, तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड होते हैं क्या, राइजर 6 इंच का है तो वो स्टैंडर्ड है। अब उसको भी आपको अप डाउन करना पड़ सकता है एज पर योर स्पेस। मान लीजिए आपके पास 6 इंच के अकॉर्डिंग स्पेस ही नहीं बन रहा है, तो पूरे घर के अंदर स्टेयरकेस तो नहीं बना सकते ना, तो हमें 8 इंच तक भी लेना पड़ता है रेजिडेंशियल में राइजर। बेसिकली अगर आप आइडल साइज लें तो 6 to 6.5 ही रहता है, अदरवाइज 7 इंच भी चलता है रेजिडेंशियल में। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, कॉर्पोरेट में और कमर्शियल में 6 इंच ही हम रखते हैं। तो जिसका भी आपको, जैसे फैन का ही साइज हो गया, आपको सीलिंग फैन साइज चाहिए, तो ये चीज़ें समझाने से नहीं आएगी। जब आपको रिक्वायरमेंट पड़े आप देखिए उसका सीलिंग फैन साइज। ठीक है, आप एक बार देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो लाइक हमें size नोट्स हो बनाने पड़ेंगे और कंपैरिजन हर टाइम करना पड़ेगा। कुछ Right? नहीं बनाना पड़ेगा, आपको टाइम देना है सिर्फ, ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे हो जाता है। आप नोट्स बना भी लेंगे तो कभी रीड नहीं कर पाएंगे उसको। आप स्ट्रक्चर Okay. का देखना चाहते हैं तो आप SP34 ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, SP34 कोड है। आर्किटेक्चर का करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, और कुछ स्टैंडर्ड्स आप डेली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे सिल क्या होता है, सिल कितना होना चाहिए, और राइजर कितना होना चाहिए, ट्रैड क्या होता है, कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, लिखने से नहीं आएगी। Okay. फाउंडेशन भी हर जगह चेंज होती सर, है, ये क्योंकि हमारा- फाउंडेशन भी लोड पे डिपेंड करती है, तो इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, स्टैंडर्ड किस चीज़ का है
कि बीम का कवर कितना होता है। 15 to 25 हम कवर रखते हैं। जो कंक्रीट आएगा, जो आपका रीबारिंग से बाहर का क्लियर कवर बोलते हैं जिसे, कॉलम में अगर सॉइल के कांटेक्ट में आ रहा है तो 50 तक रहता है, अगर नॉर्मली कॉलम आ रहा है तो 35-40 रखते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से स्लैब का हम 15 रखते हैं, इस तरीके से चलता है। ओके, सो ये क्लासेस के साथ हमें क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बट अगर रेगुलर ज्वाइन करेंगे उस कंडीशन में। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, सो कल से सेम टाइम ज्वाइन करना है आपको और प्रॉपर कैड इंस्टॉल कर लेना, टाइम देके उसको प्रॉपर, और जितना मैं करवाता हूँ उतना बस करते जाइए। आज कितनी है डेट? आज 16 है। ठीक है, नेक्स्ट 16 तक आपको कैड के अंदर आता रहेगा सब कुछ। उससे नेक्स्ट 16 के बाद हम लाइव प्रोजेक्ट पे चलेंगे। और किसी को कोई इशू है? टाइमिंग का कोई इशू है? नो सर। ठीक है, सो सेम टाइम कल ज्वाइन करिए प्रॉपर, हम कमांड्स पे काम स्टार्ट कर देंगे। फिर भी कोई इशू आता है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपके मेल में है। और कल मैं आप मेल के साथ आपकी कुछ फाइलें अटैच कर दूंगा, उसकी हेल्प से आप ड्राइंगें भी बना सकते हैं और वहां से लेयर ले सकते हैं, कंपोनेंट्स ले सकते हैं। ओके, और कुछ भी समझ ना आया हो तो आप वो भी ग्रुप में बता सकते हैं, कल भी मैं कवर कर दूंगा उसे। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय। गुड नाइट, थैंक यू।